नमस्कार, मैं हूं अनूप शर्मा। ब्रज ई अखबार पर आप देख रहे हैं मतदान की बात का हाल। इस समय हम बातचीत करने पहुंचे हैं बसपा प्रत्याशी एस के शर्मा साहब के पास। कुछ समय पहले हम इन्हें भाजपा पदाधिकारी, भाजपा नेता कहते थे। अब बसपा पदाधिकारी, बसपा प्रत्याशी कहने में थोड़ा सा कहीं लड़खड़ाहट सी आती है, लेकिन कई बार परिस्थिति ऐसी बनती है कि उस पर आपका फिर कोई जोर नहीं चलता। शायद यही वजह थी कि जब खुद में इंसल्टिंग इन्होंने फील किया तो भाजपा का दामन छोड़ा और बसपा में शामिल हुए। बसपा में शामिल हुए तो मैं चुनाव चिन्ह की दृष्टि से कह रहा हूं कि हाथी भी ले आए। हाथी ले आए तो हाथी पर सवारी भी कर ली। हाथी पर सवारी करके इनका खूब आराम से इधर से उधर हाथी इनका घूमा। इनके समर्थकों के तौर पर इनके साथी खूब जोश के साथ घूमे। फिर आखिरकार मतदान का दिन आया। मतदान के दिन हाथी पर सवार बसपा प्रत्याशी एस के शर्मा की चाल कैसी थी, ये हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो सर, बहुत बहुत सभी को हम शुभकामनाएं दे रहे हैं। आपको भी हमारी बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। देखिए, मेरे सवाल तो लगभग वही होंगे जो मैं पहले करता था, लेकिन अभी आपसे जब मेरा कैमरा चालू नहीं हुआ था, उससे पहले जब मैं जान रहा था, तो मुझे लग रहा है कि आप मेरी कुछ आंखें सी खुलती जा रही थी, कुछ चौंकाने वाली बातें हो रही थी। मैं तो सवाल वहीं से शुरू कर रहा हूं जिससे कि फिर आपके तड़ातड़ जवाब आना शुरू हो जाएं। मैं फिर पूछ रहा हूं सर कि आप किसके वोटों को काटने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? आपने ये मामला त्रिकोणीय बनाया भी है कि नहीं? आपको अनुभव जी, अब जो हाथी हाथी कह रहे हैं, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। वही बात। पूरे मथुरा विधानसभा के हर वर्ग, हर जाति, गरीब अमीर व्यापारी, जितने भी धर्मों के लोग हैं, चाहे वो हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख हों, ईसाई हों, सबका पूरा आशीर्वाद मिला है, सपोर्ट मिला है, सहयोग मिला है। और वोट भी मिले और नोट भी मिले। वोट भी मिले हैं, नोट भी मिले हैं। आपको नोटों की जरूरत कहाँ है सर? और जिन लोगों ने प्यार से वाले 1 रुपया दिया हो तो वो तो मेरे सम्मानजनक है। अपनी जीत का दावा करते हैं आप? हमने कभी भी चुनाव किसी को वोट काटने के लिए नहीं लगा, हमेशा चुनाव जीतने के लिए लगाए हमने। और फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमारी जो 40 साल की सेवा है, काफ़ी लंबे समय की, वो सेवा हमने बिना भेदभाव के की, बिना जातवाद के की, बिना धर्मवाद के की। उन सेवाओं को लाभ हमको दिखाई दिया पूरा, जन से लाभ पूरा। उसमें कोई न जाति थी, न पाति थी, न धर्म था, न कोई क्षेत्र था, और न उसको कोई दल था। मतलब बस ये मत सोचो, बसपा के वोट जो मिले हैं वो एस के शर्मा के नाम पर अपना ये वोट मिले हैं। दूसरे दलों के वोट भी हमको मिले हैं। दूसरे दलों के जो लोग थे वो भी हमको मतलब हमारे साथ थे। ये आपकी मुस्कुराहट आजकल बड़ी बढ़ती जा रही है। पहले आप बड़े संजीदा भी दिखते थे, अब तो आप बात कम करते हैं, मुस्कुराते ज़्यादा हैं। और अब ये जब आपने ये बड़ा रहस्य के साथ कहा ना कि दूसरे दलों के भी, तो क्या वहाँ पर जाके सेंध लगाए हैं आप? सेंध क्यों लगाएंगे भाई? हमारी सेवाओं से खुश रहें लोग। भाई जो जैसा करेगा, कोई कांटे वो तो कांटे मिलेंगे, फूल होएगा फूल मिलेंगे। इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं आप? भाई ये बताओ, जो जनता को कोई संतुष्ट नहीं करेगा, परेशान करेगा, जनता का अपमान करेगा, दुदकारेगा, तो जनता वहाँ रहेगी? या जो रात दिन सेवा करता है, मैं तो यहीं जन्म हुआ है, यहीं मरण होना है, 24 घंटे यहीं रहता हूँ, मैं कोई वो तो हूँ नहीं पैराशूट से आया हुआ। क्या 20 साल जो आप पार्टी में रहे, 20 साल पे जो पार्टी में रिश्ते बने कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से, नेताओं से, क्या उनका आपने बड़ी रणनीति से इस्तेमाल कर लिया और रिश्तों को जाके कैश कर लिया? अनुभव जी ये बताओ। मुझे याद आता है, मैं आपको बता दूं कि जब पहली बार जब आपको ऑफिशियली जब आपको कहा गया कि भाई आप तैयारी वैयारी में जुड़िए, तो उस समय पर मैंने जब देखा था तो आपके पास आपका जो डाटा बैंक था, हर कार्यकर्ता और पदाधिकारी का बूथ स्तर तक का आपके पास नंबर हुआ करता था। और उसी के बाद जब नववर्ष आया था तो हर कार्यकर्ता के यहाँ पर एक डायरी, कैलेंडर, पेन और एक मिठाई का डिब्बा पहुंचा था। तो उस समय पर आप ये मैं 15-15 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, उस समय से वो जो तैयारी थी, वो जो डेटा बैंक था, तो क्या इस समय आपने उसमें वर्किंग कर दी? मैं तो कंटिन्यू लगा रहा हूँ ना। अब लोग अरे इस चुनाव में जाके कुछ कांटे डाले आए क्या? जो लोग कहते हैं माट नहीं, मैं तो यहीं से सेवा हुई है पूरे ज़िले की। ऐसा नहीं है कि मैं माट में पहले था अब यहाँ आ गया, नहीं। मेरा कार्यक्षेत्र तो यहीं से है, मथुरा से है, पूरे जनपद के लिए। मेरे जनपद में कम से कम 1 लाख लोगों की सेवा की है। आपके मतलब आँखों के ऑपरेशन निःशुल्क, निस्वार्थ, स्वास्थ्य शिविर, सामाजिक काम, गरीब कन्याओं की सामूहिक विवाह कराना, हर सुख दुख में शामिल होना, ब्याह शादी मुसीबत गमी हो कुछ भी हो। ये सब चीज़ें वोट में तब्दील होंगी?
क्यों नहीं यार, ये बिल्कुल। अब कोई एक चीज़ बताओ, जब मीडिया वाले हमारे संग हैं तो बाकी और कौन नहीं रहेगा? नहीं, हम तो सबके संग हैं। हमने ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। जहां जो दिखेगा वो हम दिखाएंगे, जहां जो विषय समझ में आएगा उस पर हम पूछेंगे। एक बताइए, अब मीडिया वाले नहीं होते हमारी चीज़ को देखने वाला कौन था? जो जनसैलाब चल रहा था हमारे साथ, अब देख रहे थे पूरा, कितने माहौली काम लेकिन है। उसमें हमने आपसे एक सवाल भी किया था, और लोगों ने किया कि नहीं किया मुझे नहीं मालूम, और मीडिया कर्मी क्या कर रहे थे, बट मैंने आपसे एक सवाल भी किया था कि शर्मा जी, आपका ऐसा तो लग रहा है कि आपने मेला तो सजा दिया है, लेकिन क्या इस मेले की रौनक 10 फरवरी तक बनाए रख पाएंगे? या कुछ लोग ऐसे कि हाँ जी शर्मा जी, जी शर्मा जी, और उसके बाद वो पतली गली से निकल जाएंगे और कहते रहेंगे कि हम आप ही के हैं और चुपचाप कहीं और का गुणगान कराएंगे? क्या वो टेम्पो बनाए रख पाए आप? क्या आपको लगता है 100 में से 2-4-5% ऐसे हो सकते हैं? 90% लोग जो है वो अपना ऐसा नहीं करते, बल्कि साथ रहते हैं और हैं साथ, और बाकी का 10 मार्च को आपको सामने आ जाएगा रिजल्ट। चलिए, अब 10 मार्च का रिजल्ट का तो सबको प्रतीक्षा है, और हम इस समय जब किसी से भी पूछते हैं तो उनका इक्वेशन जानने की कोशिश करते हैं। हमने भाजपा प्रत्याशी से भी बात की, हमने कांग्रेस प्रत्याशी से भी बात की, अभी आपसे कर रहे हैं। इक्वेशन क्या है, क्या फिगर आपके समझ में आ रही है? अब आपके देखिए, आपका राजनीतिक अनुभव आपके पास है, आपकी पार्टी का भी अनुभव आपके पास है, सारी लिस्ट अब आ गई हैं, उसमें फिगर कुछ फिगर आउट कर पा रहे हैं आप? हमको 1 लाख से ऊपर वोट मिलेंगे। कितने मिलेंगे सर? 1 लाख से ऊपर वोट हमको मिलेंगे। लगभग 2,62,000 वोट पड़ा है। 2,62,000 में से 1 लाख से ऊपर वोट हमको मिलेंगे। बाकी किसको क्या मिलेंगे उसके बारे में हमको नहीं कहना है। सर, ये आपका बहुत बड़ा दावा है मुझे लगता है। नहीं, दावा क्यों, ये प्रैक्टिकल है, सत्ता है। अच्छा, आएंगे कहाँ से सर, आएंगे कैसे? ये चीज़ बताइए, ऐसा कौन सी जाति है, ऐसा कौन सा वर्ग है, ऐसा कौन सा धर्म है जिसमें उसको वोट नहीं मिले हैं? कौन सा बताइए आप, एक क्षेत्र बता दो, कोई भी जाति। नहीं, जब आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपके पास एक पार्टी है और आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वोट तो मिलेंगे ही। और आपका पिछला ट्रैक है, आप भाजपा में बहुत जाने पहचाना चेहरा रहे, अब बसपा में आए, सेवा भी आपने काफ़ी की है, ये आप खुद भी कहते हैं, लोग भी कहते हैं, तो वोट तो मिलेंगे। लेकिन हमने आपके पास जो अभी जो नई टैली देखी है, जो नई सूची देखी है, पहले हमें लगभग पता चल रहा था कि 2,54,000 के लगभग वोट है, लेकिन अभी हमने देखा आपके पास जो पोर्टल से डाउनलोड की हुई है 2,62,608, तो उसमें से आप 1 लाख ले जा रहे हैं 100%। और बाकी लोग चुनाव लड़ ही नहीं रहे हैं। जैसे आप ही सबसे ज़्यादा, सबसे मजबूत, तो आप ही अपने आप को बता गए। बाकी के बारे में थोड़ी कह रहा हूँ, मैं थोड़ी कह रहा हूँ किसी को कुछ नहीं मिलेगा। मैंने तो कहा नहीं है, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ, अपनी बात में मेरे आंकड़े मेरे। तो अगर हम इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें, और लोग भी समझ रहे होंगे, 2,62 में से एक तो आपने दावा कर लिया, बचते हैं अब 1,62 में भाजपा भी है, कांग्रेस भी है, समाजवादी पार्टी रालोद गठबंधन भी है, आम आदमी पार्टी जैसी एक अपनी जो इस समय उत्तर प्रदेश में अपनी नई जमीन तलाशने की कोशिश में है वो भी है, फिर निर्दलीय भी हैं। तो 1,62 में सब एक में आप, हमको 1 लाख से ऊपर वोट मिलेंगे। इससे ऊपर भी चले गए अब आप? ऊपर बिल्कुल, क्यों नहीं, वाई नॉट। आप सर 2,62 में से एक से भी ऊपर जाने की बात करते हैं। प्रदीप माथुर साहब 1 लाख से 1.5 लाख तक की बात करते हैं, आपको वो 40 से 50,000 पे समेट देते हैं। और वो ये और कहते हैं आपके नाम पर, उन्होंने एक संघ में टैगलाइन लगा दी। मैंने कहा साहब, एस के शर्मा जी को लेकर के क्या विचार है उनका, वो आपके चुनाव पर कितना असर डाल रहे हैं? बोले मेरे पे कुछ डाल रहे हैं। बोले वो तो भाजपा की काटू है, वो तो एस के शर्मा इज इक्वल टू BSP, मतलब बसपा के एस के शर्मा भाजपा की काटू पार्टी सिद्ध होगी, मेरी कुछ नहीं होगी। जो मुस्लिम वोट मिले हैं वो कौन है कटें? जो मुस्लिम जो है नवनीत नगर, सुखदेव विहार, औरंगाबाद, राधेश्याम कॉलोनी, जयसिंहपुरा, खादर, वृंदावन, जिंदे वोट जो मिले हमें वो कौन कटें? आप बताओ, वो कौन कटें? जवाब दो इसका। मतलब आप वहां भी डेंट लगा रहे हैं और यहाँ भी डेंट लगा रहे हैं। अब वहां पर ये दावा आ रहा है कि भैया भाजपा के लोग कहते हैं, हम जब भाजपा के पदाधिकारियों से, जो लोग कार्यकर्ता सक्रिय उनसे बात करते हैं, कहते हैं भैया 1,01,000 से हम जीते थे, कहाँ से हमें हरा दोगे आप? तो उसको कैसे आप, उस मार्जिन को कैसे करेंगे? जितने मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, एक जाति बता दो XYZ जिसके वोट हमारे पास नहीं है। मैक्सिमम जितने बैकवर्ड वोट हैं वो ज़्यादातर है, वो कहते हैं आधे में अधवर आधे में पूरा घर। बैकवर्ड से आधे में हमें, आधे में सब हैं ब्राह्मण। और फिर जो हमारे फिक्स वोट हैं वो इनके पास, किसके पास हैं? मतलब पार्टी का जो कैडर कोर वोट है वो किसके पास है बताइए हमारे अलावा? क्यों, भाजपा के पास अपना संगठन का वोट नहीं है? ऐसे ना, कहाँ? कांग्रेस के पास संगठन का वोट नहीं है? कहाँ है? कौन सा बताओ ना, गिनती करो। ये हैं इस जाति के, बता दो इस जाति के, बताओ ना सही वो है। एक पार्टी के बता दो आप।
आप, मुझे लगता है कि कुछ इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा इस समय गुमान में है कि मेरे पास मेरे पार्टी का भी वोट आ गया, मेरी सेवा का भी वोट आ गया, नाराज़गी का भी वोट आ गया, तो इससे समीकरण आपका बनता दिख रहा है आपको? क्यों, मैं जो कह रहा हूँ, जो लोगों की सेवा की है, निस्वार्थ की है। अच्छा, मुकाबला किससे होगा? किसका? मैं अपनी बात, मुझे इतने वोट मिलेंगे, बाकी किसको क्या मिलेंगे वो जनता बताएगी। नहीं, अगर आपने, ये आपका दावा है 10 मार्च का, तो सबको इंतजार करना है। भागी जो है ईवीएम में कैद है, ईवीएम खुलेंगी, सब चीजें सामने आ जाएंगी, सारे आंकड़े आएंगे। आप अभी 1 लाख से भी ज्यादा का दावा करते हैं, तो खुद को आप पहले नंबर पे मानते हैं, दूसरे नंबर पे कौन? तो ऐसा है, मैंने जो काम किया है मैंने 1.5 लाख वोटों का लखनऊ काम किया। कितना? 1.5 लाख वोटों। जब आपने चुनाव की शुरुआत की थी तो आप ये चाहते थे कि आपके हिस्से में 1.5 लाख वोट आए, ये लक्ष्य बना के, लेकिन पोलिंग परसेंटेज तो कम रहा है। लक्ष्य बना के काम किया। क्यों? 266 ना पड़ेंगे, तो 62 के लगभग, 62,608 पड़े हैं। मैंने अब जो काम किया था वो मैं लक्ष्य बनाया था, 1.5 लाख वोटों में मिलना चाहिए, उस हिसाब से काम किया है। उसमें मेरा जो अपना वो है कि मेरे को 1 लाख से ऊपर वोट मिलेंगे। कितने ऊपर होंगे वो 10 तारीख को मालूम हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए, और तटस्थ होकर के सबको शुभकामनाओं के क्रम में आपको भी शुभकामनाएं। आपके दावे तो बहुत बड़े हैं, लेकिन इंतजार तो हम सबको 10 मार्च का करना पड़ेगा। लेकिन आपकी मुस्कुराहट, हाल के दिनों में जो मुस्कुराहट आपकी बढ़ी है, ये बहुत सारे रहस्य छोड़ रही है। शर्मा जी, आपको बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो इस प्रकार हमारे साथ रहे बसपा प्रत्याशी SK शर्मा साहब। भाजपा से बागी होते हैं, बसपा में ज्वाइन कर लेते हैं, हाथी पर सवार होते हैं, और अब ये मतदान हो जाने के बाद जब हमसे बातचीत हो रही होती तो कहते हैं कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। और इसी नारे को लेकर के मैं मैदान में उतरा था, और 2,62,608 उनके पास एक जो टैली रखी है, जो सूची रखी है, उसमें 2,62,608 वोटों में से 1 लाख से अधिक का दावा कर देते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप माथुर उन्हें 40,000 से 50,000 पे समेटते हैं, उन्हें तीसरे नंबर का खिलाड़ी बताते हैं। वहाँ वो कहते हैं कि प्रदीप माथुर साहब बताएं तो सही, उनके पास वोट आखिर हैं कहाँ। उसी के साथ साथ इशारों में SK शर्मा ये कहने से संकोच नहीं करते कि संभवतः 5 साल के बाद बने हुए माहौल का भी लाभ अगर कोई ले पाएगा तो विकल्प के तौर पर वही है। वो ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हो, उसके प्रति जनता का असंतोष हो, या उसके कार्यकर्ताओं के मन में कहीं कोई असमंजस हो, तो उसका लाभ भी विकल्प के तौर पर उन्हें मिलेगा। जिनसे भी बात करिए हर व्यक्ति जीत रहा है, जिससे भी बात करिए उसका आंकड़ा बहुत बड़ा है। 2,62,608 में से 1 लाख से अधिक इनके पास है। ऐसे में फिर हम यही तो कहेंगे कि इंतजार करिए 10 मार्च का, क्योंकि आप जहां जिस कैंप में जाएंगे उनके पास ऐसे टिप्स पे रखा होता है कि देखिए मेरे पास ये रखा है। और जब वो तर्क सहित तथ्यों के साथ जो भी प्रत्याशी है, जब वो बताना शुरू करता है तो एक बार के लिए दिमाग घूम जाता है, मानना पड़ता है कि हाँ वो सही कह रहे हैं। अभी SK शर्मा साहब के पास मैं बैठा हूं तो उनकी बातें भी सही लगती हैं। अगर आप कांग्रेस के कैंप में जाएंगे तो वहां बातें सही लगेंगी, भाजपा के कैंप में जाएंगे वहां सही लगेंगी, रालोद सपा गठबंधन में जाएंगे वहां सही लगेंगी, आम आदमी पार्टी में जाएंगे वहां सही लगेंगी, किसी के पास जाएंगे वहां सही लगेंगी। तो ऐसे में फिर हम क्या कहें, चुप रहेंगे, जो दिखेगा वो आप तक पहुंचा देंगे, और फिर कहेंगे कि भैया इंतजार करिए 10 मार्च का, सब कुछ सामने आ जाएगा तब, जबकि ईवीएम अपनी बोली बोलना शुरू करेगी। ईवीएम की भाषा जब सामने मॉनिटर पर आना शुरू हो जाएगी तो आंकड़े सब गवाही दे देंगे। ये थी हमारी बातचीत बसपा प्रत्याशी SK शर्मा साहब के साथ। मुझे मेरे साथी बलराम शर्मा के साथ इजाजत दीजिए, और बस इतनी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने हमारा ब्रज ई अखबार का यूट्यूब चैनल ना सब्सक्राइब किया हो तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरीके की खबरें आप तक लगातार पहुंचाने की कोशिश में जुटे रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।